शम्यूणबद्धमाणं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्घं मीणम्। बोलिए श्री खजानाथ शंभुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण विनय के साथ, विशुद्धता के साथ इन गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखने पर जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का अभिप्राय है उसको समझने का हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 40 और 41। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दर्शन से रहित जीव कैसा होता है, उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है, ये हमें इन दोनों गाथाओं के माध्यम से सुनने समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 40। उच्चारण। नवी नवी, जाणै जाणै, कज्ज मकज्जम, कज्ज आधजा पुरजा, कज्ज मकज्जम। अब यहाँ पर कज्जम कज्जम यदि बोल देंगे तो दोनों में ही आधा माँ रह जाएगा। कज्जम कज्जम अगर ऐसा हम बोलते हैं तो दोनों में कज्जम यह भी आधा माँ हो गया और बाद वाला कज्जम ये भी। ऐसा नहीं बोलना है। उच्चारण आएगा कज्ज म कज्जम। जब हम म कज्जम बोलते हैं तो म पूरा आएगा, और यदि हम कज्जम कज्जम ऐसा बोलते हैं तो दोनों माँ आधे हो जाएंगे, इसलिए कज्ज म कज्जम। आगे भी इसी प्रकार से समझना है। सेय मसेयम, सेय मसेयम, च पुण्य अधणा पुरणा, पुण्य पावम, पुण्य पावम, ही ही, तच्च मतच्चम, तच्च मतच्चम अधचा पुरच, तच्च मतच्चम, धम्म धम्म, मधम्मम, मधम्मम, धम्म मधम्मम, सो सम्म सम्म, उम्मुक्को उम्मुक्को, आधा म पूरा म, आधा का पूरा का, उम्मुक्को, सम्म उम्मुक्को। नविजाणै कज्जम कज्जम, नविजाणै कज्जम कज्जम, सेयम सेयं च पुण्यपावम हि, सेयम सेयं च पुण्यपावम हि, तच्च मतच्चं धम्म, तच्च मतच्चं धम्म, मधम्मं सोऽसम्म उम्मुक्को, मधम्मं सोऽसम्म उम्मुक्को। बहुत अच्छी और एकदम सरल गाथा है। नीचे लिखा हुआ है सो वह, धम्म वह, सम्म उम्मुक्को सम्म सम्यक दर्शन से, उम्मुक्को उन्मुक्त, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त रहित है, सम्यक दर्शन से उन्मुक्को उन्मुक्त रहित है। सो यानी वह, वह सम्म उन्मुक्को सम्यक दर्शन से उन्मुक्त रहित है। यहाँ पर उन्मुक्को उन्मुक्त यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उन्मुक्को यानी उन्मुक्त रहित, सम्यक दर्शन से रहित। कौन कौन सम्यक दर्शन से रहित है? ऊपर देखिए, नवी जाणै, नवी न नहीं, वी भी,
या फिर नवी का सीधा अर्थ कर दें नहीं। जाणई जानता है, नहीं जानता है, जो नहीं जानता है। जाणई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है? कज्जम पहला, सेम सेयम दूसरा, पुण्य पावम तीसरा, तच्चम तच्चम चौथा, धम्म धम्मम पांचवा। इन 5 को जो नवी जाड़ई नहीं जानता है सो वह सम्म उन्मुख को, सम्यक दर्शन से, उन्मुख को उन्मुक्त रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, सम्यक दृष्टि नहीं है। किस किस को नहीं जानता है अब देखते जाइएगा। कज्जम कज्जम संधि विच्छेद करें। कज्जम आधा म, अकज्जम अ आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। कज्जम अकज्जम, कज्जम कार्य, अकज्जम अकार्य, कार्य और अकार्य। कार्य का मतलब है करने योग्य, अकज्जम अकार्य, अकार्य का मतलब है नहीं करने योग्य। जिसको नहीं पता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वह सम्यक दर्शन से रहित है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? उसको क्या करना क्या नहीं करना इसकी जानकारी होती है, इसको वो समझता है। भले नहीं कर पा रहा है, भले अकार्य को नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन जानता तो है कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। एकदम गाथा तो बहुत सरल है। कज्जम कार्य, अकज्जम अकार्य। करने योग्य कौन कौन सी क्रियाएं धार्मिक क्षेत्र में करने योग्य हैं, कौन कौन सी क्रियाएं धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नहीं करने योग्य हैं, इस पर विचार सम्यक दृष्टि करता है। और जो इनको नहीं जानता है वो सम्यक दर्शन से रहित है। यहाँ पर विशेष रूप से जो चर्चा है मनुष्यों की दृष्टि से की जा रही है, तिर्यंचों की दृष्टि से ये चर्चा नहीं है। तिर्यंचों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। तिर्यंचों में भी जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं चौथे गुण स्थान वाले, या व्रति तिर्यंच हैं पंचम गुण स्थान वाले, उनमें भी बहुत विवेक होता है, उनमें भी बहुत समझदारी होती है। किस प्रकार से अपने व्रतों का पालन करना है, प्रासुक आहार कहाँ पर उपलब्ध है वहां से ग्रहण करना है, अप्रासुक स्थान पर नहीं रहना, अप्रासुक भोजन ग्रहण नहीं करना, इन सब का विवेक, कब भोजन करना, दिन में भोजन करना, सूर्य की रोशनी में भोजन करना, इन सब का विवेक उन तिर्यंचों में भी पाया जाता है। अगर ये सारे विवेक हमारे पास नहीं है तो कैसे हम सम्यक दृष्टि हो सकते? कज्ज कार्य, कज्जम अकज्जम, कज्जम अकज्जम, कार्य और अकार्य। इसी प्रकार से सेयम, सेयम संधि विच्छेद करें। सेयम य में आधा म, असेयम अ आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। सेयम श्रेय, असेयम अश्रेय, श्रेय और अश्रेय। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है श्रेयस्कर, श्रेयस्कर मतलब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वह कहलाएगा श्रेय।
और जो अच्छा नहीं है, बुरा है, वो है अश्रेय। सम्यक दृष्टि जानता है, समझता है कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है और अश्रेयस्कर क्या है। ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे हमें सुख शांति मिलेगी, और ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हमें अश्रेय दुख कष्ट मिलेंगे। ऐसा श्रेय और अश्रेय, सेयम असेयम, श्रेय और अश्रेय। च का अर्थ है और, पुण्यम पावम ही, निश्चित रूप से, पुण्यम पुण्य, पावम पाप, पुण्य और पाप को भी वह सम्यक दृष्टि समझता है। जो पुण्य और पाप को नहीं समझता वो सम्य उन्मुख को, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, रहित है। पुण्य और पाप, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है, और जो आत्मा को पवित्र होने से रोकता है, जो आत्मा को मुक्त होने से रोकता है, जो आत्मा के कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है, वह पाप है। पुण्य और पाप को जो समझता है, पुण्य का अर्थ अच्छे कर्म हो गए, अच्छे कार्य हो गए, और पाप का अर्थ बुरे कार्य, व्यसन आदि, हिंसा आदि, ये पाप हो गया। पुण्य और पाप की चर्चा पहले भी काफी आई है। बारसाणुपेक्षा के समय, पंचाशतिकाय के समय भी पुण्य और पाप पर काफी चर्चा हुई है। पुण्य और पाप को समझता है। अब पुण्य में क्या श्रेय है, पाप में क्या श्रेय है, पुण्य और पाप में कौन सा ग्रहण करने योग्य है, कौन सा छोड़ने योग्य है, यह सम्यक दृष्टि जानता है। और जो इस बात को नहीं जानता है वो सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गृहस्थ अवस्था में भी पुण्य करने योग्य नहीं है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव कैसा है, वो ये समझता है किस अवस्था में क्या चीज हमारे लिए श्रेय है, किस अवस्था में क्या हमारे लिए करने योग्य है, किस अवस्था में क्या हमारे करने योग्य नहीं है। मुनि अवस्था में ध्यान में लीन होना योग्य है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में तो पुण्य सबसे पहले नंबर पर है, और पाप अभी छोड़ा नहीं है, उसको छोड़ना है। तो पाप तो हमारे लिए छोड़ने योग्य है, और जब तक पूर्ण रूप से पाप नहीं छूटता है तब तक पाप को छोड़ने के लिए पुण्य का संचय करने का उपदेश हमारे आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने दिया है। आचार्यों ने लिखा है, गृहस्थों को प्रीति पूर्वक पुण्य का संचय करना चाहिए। फिर से लाइन बोल रहा हूं, गृहस्थों को प्रीति पूर्वक पुण्य का संचय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थों के पास दो ही रास्ते हैं। अगर वे पुण्य का संचय नहीं करेंगे, पुण्य की क्रियाएं नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा रास्ता है पाप का, तो फिर पाप में ही लगे रहेंगे। इसलिए पाप से बचने के लिए पुण्य का संचय करना ही एकमात्र रास्ता गृहस्थों की दृष्टि से है। मुनियों की दृष्टि से, मुनियों ने पूर्ण रूप से पांचों पाप का त्याग कर दिया है, महाव्रती हो गए हैं, पाप से तो वो पूर्ण रूप से विरत हैं। अब पुण्य और पाप से रहित अवस्था, ये दो अवस्था उनके लिए बचती है। तो वहां कहा जाता है मुनियों से कि आप प्रयास कीजिए, ऐसी क्रियाओं में लगिए, ऐसे ध्यान आदि कीजिए जिससे पुण्य से भी ऊपर उठ जाएं, पुण्य से भी ऊपर उठ जाएं। ये किसके लिए उपदेश है? मुनियों के लिए। तो एक सम्यक दृष्टि जीव इस बात को समझता है। तो आगे लिखा है तच्च मतच्चम, संधि विच्छेद, तच्चम अतच्चम, तच्चम तत्व, अतच्चम अतत्व। तत्व और अतत्व को
और उसके बाद धम्म म धम्मम, संधि विच्छेद इसका भी कर लें, धम्मम अधमा अधम्मम, अधमा और आ मिलकर म पूरा हो गया। धर्म और अधर्म, तत्व और अतत्व, धर्म और अधर्म, इन सब को जो नहीं जानता है सो वह सम्म उन्मुक्तो, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, सम्यक दर्शन से रहित है। क्या है धर्म और क्या है अधर्म? जो क्या तत्व है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है वह तत्व है, और उससे विपरीत अतत्व है। इन सब के बारे में जो नहीं जानता वह सम्यक दर्शन से रहित है। तो हमें ये सब समझने का प्रयास करना है, सही क्या गलत क्या, कार्य अकार्य, श्रेय अश्रेय, पुण्य पाप, तत्व अतत्व, धर्म और अधर्म, इन सबको हमें जानने समझने का प्रयास करना है। ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं उसका यही तो कारण है कि हम तत्व को समझें, धर्म को समझें, श्रेय मार्ग को समझें, कार्य करने योग्य क्या है वह समझें। इस दृष्टि से ही ये स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चलिए, ये गाथा बहुत अच्छी सरल थी। अगली गाथा भी लगभग इसी अर्थ वाली है। प्रारंभ करते हैं उच्चारण। गाथा क्रमांक 41। नवी नवी, जाड़ई जाड़ई, जोग मजोगम, जोग आधा का पूरा का, जोग मजोगम, जोग मजोगम, निच्च निच्च आधा चा पूरा चा, निच्च मणिच्चम, मणिच्चम, निच्च मणिच्चम, हेय हेय मुवादेयम, हेय मुवादेयम, सच्च सच्च मसच्चम, सच्च मसच्चम आधा च पूरा च, सच्च मसच्चम, भव्य भव्य आधा वा पूरा वा, भव्य मभव्वम, भव्य मभव्वम, सो सम्म उम्मुको, सम्म उम्मुको, नबी जाणई जोगम जोगम, नबी जाणई जोगम जोगम, नित्यमनित्यम हेयमुवादेयम, नित्यमनित्यम हेयमुवादेयम, सत्यम सत्यम भव्य, सत्यम सत्यम भव्य, मभव्वम सो सम्म उम्मुको, मभव्वम सो सम्म उम्मुको। इस गाथा को भी पिछली गाथा के समान देखिए। सो यानी वह, सम्म उन्मुक्को, सम्म सम्यक दर्शन से, उन्मुक्को उन्मुक्त रहित है, वह सम्यक दर्शन से रहित है। उन्मुक्को यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कौन सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है? जो नबी जाणई नहीं जानता है। जाणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है, जाणई जानता है। मैं स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि ये तो आपने पिछली गाथा में समझ लिया है। किसको नहीं जानता है? जोग म जोगम। अब थोड़ा स्लो हो जाते हैं। जोग म जोगम, संधि विच्छेद करें, जोगम आधा म, अजोगम, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। जोगम अजोगम, योग्य और अयोग्य। जो योग्य और अयोग्य को नहीं जानता है वह सम्यक दर्शन से रहित है। योग्य क्या है? मेरे लिए कौन सा कार्य योग्य है, मेरे लिए कौन सा स्थान योग्य है, मेरे लिए कौन सा भोज्य पदार्थ योग्य है, मेरे लिए कौन सा ग्रंथ अध्ययन के लिए योग्य है। बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह ये देखा जाता है कि मेरे लिए क्या योग्य है, हमारी योग्यता कैसी है, हमारी परिस्थिति कैसी है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके योग्य कौन सा पदार्थ है। इसका विचार किए बिना यदि हम कार्य करते हैं
तो हमारा कार्य गलत हो जाता है। योग्य और अयोग्य, हमारे लिए मित्र कौन से हैं जो योग्य हैं, ऐसे कौन से मित्र हैं जो योग्य नहीं हैं, ऐसे कौन से आस पड़ोस वाले हैं जो योग्य हैं। हर चीज में योग्य अयोग्य को हम लगा सकते हैं। कौन हमारे लिए योग्य, कौन अयोग्य। निच्च मणिच्चम, यहां भी संधि विच्छेद करें। निच्चम अधम, अनिच्चम अ, अधमा और अ मिलकर म पूरा हो गया। निच्चम नित्य, अनिच्चम अनित्य। नित्य और अनित्य, जो नित्य और अनित्य को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कौन कौन सी चीजें नित्य हैं, कौन कौन सी चीजें अनित्य हैं। जो द्रव्य है वो नित्य होती है और उस द्रव्य की पर्याय अनित्य होती है। पंचास्तिकाय के समय में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। जिन भी लोगों ने पंचास्तिकाय का स्वाध्याय नहीं किया है वो YouTube चैनल से पंचास्तिकाय की प्लेलिस्ट में पूरी गाथाओं का अध्ययन बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पंचास्तिकाय में तो एक एक शब्द का, इन सभी विषयों का बहुत अच्छा खुलासा किया गया। नित्यम अनित्यम, नित्य और अनित्य। अगर हमें पता नहीं है कि ये वस्तु नित्य है ये अनित्य है तो हम व्यर्थ में ही अपना रुदन करते रहते हैं। कोई वस्तु नष्ट हो गई और हम रोने लगते हैं, अरे ये मेरी प्रिय वस्तु थी, नष्ट हो गई। हमें समझना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी अनित्य है। हमारी जो वस्तुएं हैं ये सब सांसारिक वस्तुएं सब अनित्य हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास रहती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं। नित्य तो क्या है, द्रव्य है और वह द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, उसकी पर्यायें मात्र बदलती रहती हैं। ऐसा विचार एक सम्यक दृष्टि करता है और जो इस नित्य और अनित्य पने को नहीं जानता वह सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। हेयम उपादेयम, यहां भी संधि विच्छेद करें। हेयम अधम, उपादेयम उ, अधमा और उ मिलकर वहां में उ की मात्रा हो गई। हेयम हेय, उपादेयम उपादेय। हेय छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य को कहते हैं हेय, और उपादेयम उपादेय ग्रहण करने योग्य। कौन सी चीज हमारे लिए छोड़ने योग्य है और कौन सी उपादेय ग्रहण करने योग्य है। हेय और उपादेय को जो नहीं जानता वह सम्यक दर्शन से उन्मुक्त रहित है। हेय छोड़ने योग्य, उपादेयम उपादेय ग्रहण करने योग्य। पाप पूर्ण रूप से हमारे लिए हेय है, छोड़ने योग्य है, लेकिन पुण्य कुछ समय के लिए उपादेय है। जब तक हम पाप को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं देते तब तक पुण्य हमारे लिए उपादेय है। ऐसा हेय और उपादेय को जो नहीं समझेगा उसका सम्यक दर्शन बड़ा मुश्किल है। और आगे सच्चम असच्चम, सच्चम असच्चम संधि विच्छेद। सच्चम अधम, असच्चम अ, अधमा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। सच्चम सत्य, असच्चम असत्य। सत्य और असत्य। भव्वम अभव्वम, यहां भी संधि विच्छेद करें। भव्वम अधमा, अभव्वम अ, अधमा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। भव्य और अभव्य, भव्य का यहाँ मतलब है होने योग्य और अभव्यम, अभव्य का अर्थ है नहीं होने योग्य। कौन कौन से कार्य होने योग्य हैं, कौन कौन से नहीं होने योग्य हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या छोड़ने योग्य है हेय है, क्या उपादेय ग्रहण करने योग्य है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। इन सबको जो नहीं जानता है वह सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। ऐसा मुझे लगता है कि ये गाथाएं तो एकदम सरल हैं, शब्दों की दृष्टि से बड़े आसानी से आपको समझ में आ गई हैं और
चिंतन की दृष्टि से तो जितना चिंतन किया जाए उतना कम है। कार्य और अकार्य की लिस्ट बनाइए तो बड़ी लंबी बन जाएगी, कौन कौन से हमारे लिए कार्य हैं, कौन कौन से अकार्य हैं। ऐसे ही पुण्य पाप हेय उपादेय की लिस्ट बनाएं। आपका जो आज का होमवर्क है, गृह कार्य है, जो आपको कमेंट में लिखना है वो ये है कि एक आपकी दृष्टि से, अगर आप चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि हैं तो आपकी दृष्टि से क्या हेय है और क्या उपादेय है। आपको तीन पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। 3 पॉइंट हेय के, 3 पॉइंट उपादेय के। अगर आप व्रती हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, तो भी 3 पॉइंट आपकी दृष्टि से कौन से हैं पहले आप क्लियर कर दीजिएगा कि मैं व्रती हूं, इस दृष्टि से मेरे लिए ये चीजें हेय हैं और ये चीजें उपादेय हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बहुत अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, आपके माध्यम से मेरा भी बहुत अच्छा अध्ययन हो रहा है। रयण सार ग्रंथ संभवतः पहली बार एक एक शब्द, एक एक गाथा, एक एक शब्द की दृष्टि से पढ़ा जा रहा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि भी इसमें पूर्ण रूप से लगाई जा रही है। यह कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, आप सभी को पसंद आ रहा है। हमारे पुण्यार्जकों को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। जिनवाणी माता की।